के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मन में एक जिज्ञासा रहती है कि जब भगवान कर्मों के हिसाब से सभी मनुष्यों की गति देते हैं और मृत्यु लोक के बाद परिजनों के पीछे छूटे परिवारजनों से कोई संबंध नहीं रह जाता, तो फिर हमको पितृदोष या पितृ आत्माओं द्वारा उत्पन्न होने वाली बाधाओं के बारे में क्यों सजग कराया जाता है? महाराज जी, इस शंका का ये जीवित की बात कर रहे हो ना जी। जीवित की बात कर रहे हो। ये हमारी भावना की शुद्धि के लिए है। अब हम जैसे हमारे पिता पधार गए और उनके हम संपत्ति का उपभोग करते, उन्होंने हमारा पालन पोषण किया, उनका हमसे संबंध नहीं, लेकिन हम तो जीवित होकर उनका संबंध मान रहे ना। अब हम जब उनको सुकृत दान करेंगे, भजन का, दान पुण्य का, पिंड का, तो जिस योनि में होंगे उनको प्राप्त होगा, वो उनकी उन्नति होगी। अगर वो किसी कर्म के दंड विभाग में हैं, नरक आदि में, आप यहां भजन कर, उनका उत्थान हो जाएगा, उनका मंगल हो जाए। वो आपका संबंध नहीं मान रहे, लेकिन आपका संबंध है, आप जीवित हैं। आपका स्थूल शरीर जब पड़ा होता है सैया में और आप स्वप्न देख रहे होते हैं, तो आपका स्थूल जगत और स्थूल शरीर से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन मतलब है, जगने वाले को स्थूल से मतलब होगा ना। ऐसे ही जब शरीर छूटता है तो इस स्थूल जगत का उसका संबंध विस्मृत हो जाता है, लेकिन आपका जागृत है तो आप उसका कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका पिता रहा है। उसको पता नहीं है, उस समय उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन आपको पता है, तो आप उसका मंगल कर सकते हैं भजन के द्वारा, तीर्थयाटन के द्वारा, पिंडदान के द्वारा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका कर्तव्यहीनता होगी, क्योंकि आपका कर्तव्य बनता है। उन्होंने आपके लिए जो भी किया, अब चले गए, उनका कर्तव्य खत्म हो गया आपके प्रति, अब आपका कर्तव्य उनके प्रति है, क्योंकि आपका पिता का संबंध था। अब उनका मंगल होना चाहिए। तो हम अगर पिता की संपत्ति नहीं तो हम संपत्ति कमाएं, उनके लिए दान करें, वो दान उनको समर्पित करें, तो वो जहां भी होंगे उन्नति प्राप्त हो जाएगी, उनको उत्थान हो जाएगा, उनका स्थिति से उत्थान हो जाएगा, मंगल होने। मानो किसी मनुष्य शरीर में गए, अब उनको जो दंड मिलने हैं, उनको जो प्रारब्ध रचना हुई, और आपने भजन बल दे दिया, तो सब रुक जाएगा, उनका जीवन मंगल में हो जाएगा। इसलिए प्रथा बनाई गई कि उनका अधूरा कार्य आप पूरा कर सकते हैं, उनको भगवत प्राप्ति करा सकते हैं। आप जब भजन करके भगवत प्राप्त होंगे, संकल्प करेंगे, तो बोले 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, 14 आगे की और 7 पीढ़ी की, तो वो तो पिता, उनको तो परम पद मिल ही जाएगा। उनको स्मृति नहीं है, आपको स्मृति है। अगर समझा कि स्मृति क्यों नहीं रहती, तो